गुड इवनिंग बच्चों, संसारपुर क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत है। और कल की क्लास में हमने प्रश्नावली 9.3 का क्वेश्चन नंबर 14 तक डिस्कशन कर लिया था, ठीक है। और आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15 और 16। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा गया है। चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि एरिया ऑफ ए ओ डी बराबर है एरिया ऑफ बी ओ सी, ठीक है। तो कहा गया सिद्ध कीजिए कि ए बी सी डी एक समलंब है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमें करना क्या है। हमने यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप ये जानिए कि इसमें आकृति नहीं दी गई है, हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आकृति को बनाया है, ठीक है। जिसमें हमने क्या किया है कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज बनाया है और इनके जो विकर्ण हैं ए सी और बी डी परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। और जो दिया है उसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। अब क्या दिया गया है कि चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण ए सी व बी डी परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, O पर प्रतिच्छेद करते हैं। और क्या दिया गया है? दिया गया है एरिया ऑफ ए ओ डी बराबर है एरिया ऑफ बी ओ सी, ठीक है। इसे हम चाहें तो समीकरण एक मान सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। अब हमें क्या सिद्ध करना है? कहा गया है कि ए बी सी डी एक समलंब है, ठीक है। एक समलंब चतुर्भुज है, कहने का मतलब है यहाँ पर हम पूरा लिख देते हैं कि एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। चतुर्भुज है, ये हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। तो देखिए इसे हम समलंब चतुर्भुज कब सिद्ध कर सकते हैं? जब हमें समलंब चतुर्भुज होता क्या है? समलंब चतुर्भुज होता है जिसकी आमने सामने की दो भुजाएं अगर समांतर हो जाएं तो हम कह सकते हैं कि ये ए बी सी डी चतुर्भुज बना हुआ है, ये एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको पता है कि अगर किसी दो त्रिभुजों का आधार सेम हो और दोनों त्रिभुज एक समांतर रेखाओं के बीच स्थित हो तो हम कह सकते हैं कि दोनों के दोनों जो आधार और जिस भुजा के बीच में होंगे वो दोनों भुजाएं आपस में क्या होंगी, समांतर होंगी और उनका क्षेत्रफल भी आपस में बराबर होता है, ठीक है। तो इसी बात का हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे सिद्ध, ठीक है। सिद्ध लिखेंगे या हम लिख देंगे हल। तो चलिए हल करते हैं। तो हम यहाँ पर जो हमें दिया गया उसे हम लिख लेंगे एरिया ऑफ ए ओ डी बराबर होगा एरिया ऑफ बी ओ सी, ठीक है। ये हमें क्या है? ये हमें दिया गया है, ये हमें दिया गया है, लिखेंगे दिया है, ठीक है।
अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों पक्षों में दोनों तरफ DOC को जोड़ देंगे। ठीक है, क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा, देखिए AOD दिया है, जैसे ही हम इसमें OCD को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा ACD, ये त्रिभुज प्राप्त हो जाएगा। और BOC दिया गया है, उसमें हम OCD जोड़ेंगे तो BCD, ये प्राप्त हो जाएगा। और दोनों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही बराबर हो जाएगा हम कह सकते हैं कि दोनों की दोनों भुजाएं समांतर होंगी, क्योंकि दोनों का क्षेत्रफल बराबर दिया गया है। ठीक है, तो चलिए ज्ञात करते हैं। लिखेंगे दोनों पक्षों में समीकरण एक के दोनों पक्षों, ठीक, यहीं पर लिख सकते हैं, दोनों पक्षों में त्रिभुज OCD जोड़ने पर, तो चलिए दोनों पक्षों में से हम जोड़ देंगे। तो लिखेंगे एरिया ऑफ AOD प्लस, यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, एरिया ऑफ OCD। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ OCD बराबर एरिया ऑफ BOC प्लस एरिया ऑफ OCD। दोनों पक्षों में जोड़ने पर इस समीकरण में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हम धन और धन काट सकते हैं। अब देखिए, जब हमने AOD जोड़ा, मतलब AOD दिया हुआ है AOD, और हमने इसमें जोड़ दिया OCD, तो ये पूरा का पूरा त्रिभुज है प्राप्त हो जाएगा, यानी ACD। तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ ACD बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ BOC। देखिए BOC, उसमें जोड़ रहे हैं OCD, तो ये हमें पूरा का पूरा त्रिभुज प्राप्त हो जाएगा, यानी BCD। ठीक है, एरिया ऑफ BCD। तो ये हमारे दोनों के दोनों जो क्षेत्रफल हैं त्रिभुज के, वो बराबर आए हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक बात हमें और पता चली कि दोनों के दोनों क्षेत्रफल तो आपस में, देखिए इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आपस में बराबर है, और दोनों के दोनों CD जो हमने हाईलाइट कर चुके हैं, उस CD पर क्या है, स्थित भी हैं, और जो CD भुजा है और AB भुजा के मध्य में भी है। ठीक है, तो हम इसी बात को यहाँ पर लिखेंगे, त्रिभुज ACD व त्रिभुज BCD एक ही आधार क्या है, CD, एक ही आधार पर स्थित है, एक ही आधार पर स्थित है और दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल भी बराबर है, अतः दोनों त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं, समांतर रेखाओं कौन कौन सी है, AB व CD, AB व CD के
ए बी व सी डी के मध्य या ए बी व सी डी के बीच बने होंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि ए बी और सी डी जब दो भुजाएं आपस में मतलब समांतर होंगी, आमने सामने की भुजाएं, और उनके बीच बनने वाले त्रिभुज आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, तो इसका मतलब ये दोनों की दोनों भुजाएं आपस में समांतर होंगी, क्योंकि उनका क्षेत्रफल भी आपस में बराबर है। ठीक है, तो लिखेंगे अतः ए बी समांतर सी डी, ए बी समांतर सी डी। और जैसे ही ए बी समांतर सी डी हो गई तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। तो लिखेंगे तब ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज होगा। ठीक है, इसी को हमें क्या करना, सिद्ध करना था, और ये हमने क्या किया, सिद्ध किया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा दिमाग लगाना था और आराम से इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास का और आपकी प्रश्नावली 9.3 का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें कहा गया है दी गई आकृति में एरिया ऑफ DRC बराबर है एरिया ऑफ त्रिभुज DPC। ठीक है, और कहा गया है एरिया ऑफ BDP, बड़े वाले त्रिभुज की बात हो रही है, और बराबर है एरिया ऑफ ARC। ठीक है, कहा गया है दर्शाइए कि दोनों चतुर्भुज ABCD और DCPR क्या है, समलंब है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस पर क्या लिखेंगे, दिया है। अब देखिए आप क्या दिया गया है, आपको दिया गया है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DRC बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल DPC। इसे हम मान देंगे समीकरण 1। ठीक है, और दिया गया है एरिया ऑफ ट्रायंगल BDP बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल ARC। इसे हम मान देंगे समीकरण 2। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध करना है। अब क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि चतुर्भुज ABCD व चतुर्भुज DCPR समलंब है। क्या है, समलंब है। ठीक है, कि हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं समीकरण 1 से। लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे, हल पहला नंबर से। ठीक है, क्या लिखा गया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DRC बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल DPC। तो ये क्या है, ये दिया है। तो देखिए इन दोनों ट्रायंगलों को देखिए, DRC और एरिया ऑफ ट्रायंगल DPC दोनों के दोनों त्रिभुजों का जो आधार है
वो सेम है। कौन सा सेम है? देखिए DRC, DRC मतलब ये वाला पूरा ट्रायंगल जा रहा है, ठीक है। उसके बाद DPC, DPC मतलब ये वाला आधार जो है ना वो क्या है, इनमें सेम है, मतलब एक ही आधार है और दोनों के क्षेत्रफल भी बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों की दोनों भुजाएं जो हैं कौन सी, DC और PR आपस में क्या हैं, समांतर हैं। और इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये DCPR आपस में क्या हो जाएगा, समलंब हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है समलंब होने के लिए भुजाओं का एक युग्म अगर समांतर हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि चतुर्भुज एक समलंब चतुर्भुज होगा, ठीक है। तो लिखेंगे त्रिभुज DRC व त्रिभुज DPC एक ही आधार पर बने हैं, एक ही आधार पर बने हुए हैं और दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है। अतः दोनों त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच, समांतर रेखा कौन होगी, CD व PR के बीच स्थित है। इसलिए हम कह सकते हैं कि CD समांतर होगा PR के। अतः DCPR चतुर्भुज DCPR एक समलंब चतुर्भुज होंगे, ठीक है। तो पहला जो हमें सिद्ध करना था कौन सा, DCPR, ये वाला हमने सिद्ध किया, अब ये बाकी है, ठीक है। तो अब चलिए हम यहाँ से पहला से हमने सॉल्व किया, दूसरा वाला लेते हैं। दूसरा नंबर क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ BDP, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDP बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल ARC। ये क्या है, हमको दिया है, ठीक है। अब देखिए हम पहले इन त्रिभुजों को देखिए कहाँ पर है, BDP और बड़ा वाला त्रिभुज ARC। हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ABCD आपस में क्या है कि समलंब है। इसका मतलब ये नीचे वाले जो क्षेत्र होंगे, जो त्रिभुज होंगे, इन्हें हमें घटाना पड़ेगा। तो किससे हम क्या घटाएंगे, तो BDC से हम इस ट्रायंगल को घटा देंगे, कौन सा, DPC को घटा देंगे, और उसके बाद ARC से हम DCR को घटा देंगे। तो हमारे पास केवल ये
दो त्रिभुज बच जाएंगे, एक त्रिभुज ये बच जाएगा और ये बच जाएगा। ठीक है, तो इसी को हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल BDP। देखिए क्या घटाएंगे, BDP से, BDP से हम इस पूरे ट्रायंगल को घटा देंगे। कौन सा है, DPC। ठीक है, DPC, तो माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल DPC बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ARC माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ARC से, ARC से हम क्या घटाएंगे, हम घटाएंगे DRC। ठीक है, ट्रायंगल DRC। और देखिए घटाने पर इस समीकरण में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों जो एरिया है ना, ये आपस में देखिए क्या है, बराबर है। तो हमने दोनों तरफ से बराबर ही घटाया है। ठीक है, तो घटाने पर हमें प्राप्त क्या होगा वो देखिए। जैसे हम BDP से इस पूरे क्षेत्र को घटा देंगे तो हमारे पास केवल क्या बचेगा, BDC। ठीक है, क्या बचेगा, BDC। चलिए इसे लिखेंगे, BDC लिख देंगे, लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल, इधर क्या बचेगा, ARC से घटाने पर, ARC से हमने DRC को घटा दिया, क्या बचा, ADC। लिखेंगे ADC। ठीक है, ADC। तो देखिए अब ये दोनों के दोनों क्या हुए, आपस में बराबर हो गए दोनों क्षेत्रफल। ठीक है, दोनों क्षेत्रफल आपस में क्या हुए हैं, बराबर। कौन कौन से बराबर हुए, ये दोनों के दोनों। और देखिए एक ही आधार पर भी बने हुए हैं। ये दोनों त्रिभुज कौन सा, ADC और BDC दोनों एक ही आधार पर भी बने हुए हैं, और समांतर रेखाओं के बीच भी बने होंगे। क्यों, क्योंकि दोनों के क्षेत्रफल आपस में बराबर हैं। देखिए दोनों के क्षेत्रफल आपस में बराबर हैं, तो इसी बात को हम लिखेंगे त्रिभुज BDC व त्रिभुज ADC दोनों त्रिभुज एक ही आधार पर बने हुए हैं, और दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल भी बराबर है। अतः दोनों त्रिभुज एक ही समांतर रेखा कौन सी होगी, CD और AB। ठीक है, CD व AB के बीच स्थित है। अर्थात हम कह सकते हैं कि AB समांतर CD है। तो हम कहेंगे तब
ABCD एक समलंब चतुर्भुज होगा। ठीक है बच्चों, बस हमें केवल इतना करना था और आपका आंसर पूरी तरह से परफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, और हमने क्या किया है, दोनों के दोनों को हमने सिद्ध किया है। हमें क्या सिद्ध करना था कि ABCD और DCPR दोनों क्या हैं, समलंब चतुर्भुज हैं। ठीक है बच्चों, और क्वेश्चन नंबर 16 के साथ आपकी प्रश्नावली 9.3 समाप्त होती है। और कल से हम नए सेशन की शुरुआत करने वाले हैं, वृत्त, जो आपका चैप्टर 10 है। ठीक है, कल से हम शुरुआत करेंगे प्रश्नावली 10.1। ठीक है बच्चों, तो अगर आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों। जय हिंद।